हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, हम डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन्स की रिएक्शन। और इससे पहले 4 लेक्चर मैं एल्कीन्स की डिफरेंट रिएक्शंस पे बना चुका हूं, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने CSIR नेट लेवल तक के सॉल्व करी हैं और जी एडवांस तक की प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। और लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं जितने हैं, कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बिकॉज आई हैव स्टार्टेड सी वट एवर जनरली आई स्टार्ट्स इन माई लेक्चर, मैं उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा मेरे लास्ट लेक्चर में। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि कुछ भी एरर अगर होती है मेरे लेक्चर्स में, एंड जनरली आई डू मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां कई बार हो जाती हैं, तो उन गलतियों को मैं सुधारता हूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिखकर या कमेंट को पिन करके। तो एक बार उसको जरूर देख लिया करिए, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो शायद मैंने वहां करेक्शन में अक्सर कर देता हूं। ठीक उसी तरीके से देखिए, ये एक लास्ट वाला ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है था ये, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है। सो आई मेड अ बिग मिस्टेक देयर। वहां पे मैंने क्या किया था, ये खाली हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया था, और इस हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मैं प्रोडक्ट बना रहा था, जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक सी ही है। तो डायरेक्ट यहां से भी प्रोडक्ट बन सकता है। जो जो लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो इस स्टेप को जरूर देख लेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी इसको दे दिया है हालांकि। चलिए, आज का जो मेरा लेक्चर है वो मेरा है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जनरली देखिए क्या है, अल्कोहल से हम लोग इसमें बनाते हैं। तो इसके देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा इसमें, और हाइड्रोजन का एडिशन भी होगा, और बोरोन का एडिशन भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड एल्कीन का होगा, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स हम पढ़ रहे हैं, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन के अलावा ये बोरेन का पार्ट भी ऐड करेंगे, जो कि बाद में अलग होके अल्कोहल हमें देगा। वो कैसे देगा, मैकेनिज्म में देखेंगे हम। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लीजिए। सबसे पहले कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखिए सबसे पहले है क्या, और क्या क्या रिएजेंट्स इसमें यूज हो सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, एक जनरल रिएक्शन में यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं। मेरे पास मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक प्रोपीन 1 है। ठीक है, और इस प्रोपीन 1 को मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से सब्जेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैं इसमें BH3 ऐड करता हूं, और BH3 एज सच ऐड नहीं करते, कैसे चेंजेस इसमें किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो BH3 है, जो बोरेन है, ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है, एकदम इसमें आग लग जाती है, टॉक्सिक भी बहुत ज्यादा है, और एक्सप्लोजिव गैस है। तो इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं, इसको हम किसी सॉल्वेंट के साथ यूज करते हैं। तो वो क्या सॉल्वेंट होगा उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो ये तो स्टेप 1 में लेंगे, और जब स्टेप 1 का रिएक्शन पूरा हो जाए तो स्टेप इसको फिल्टर विल्टर करके अपना सिंथेसिस जब आप कर रहे हैं, तो स्टेप 1 जब कंप्लीट हो जाए, प्यूरिफिकेशन करके स्टेप 2 में फिर आप इसमें देखिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐड कर सकते हैं, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं AQ लिख देता हूं। AQ का मतलब यहाँ पे वाटर है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो सिंपली एल्कोहल होगा, CH3 CH2 CH2OH, और प्लस इसमें बोरेट अलग निकलेगा, BO3 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो जनरल रिएक्शन है, और ये जो सॉल्वेंट्स हैं इसमें वो दे रखे हैं आपको। अब देखिए इसके फीचर्स जान लें कि आखिर इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और किस किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है आपका, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। राइट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये एडिशन कैसा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां पे हमने लिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग स्पीशीज का, वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जुड़ता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली आप समझेंगे कि देखिए ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन आया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आएगा कहां से, बोरेन से, BH3 से। तो जो हाइड्रोजन आएगा वो BH3 से आएगा,
और ये जो हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ जोड़ा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो दो पार्ट आपके पास हैं, एक तो H है एक OH है, और आपको पता है कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज कराएंगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव मिलेगा। ये OH नेगेटिव हमेशा और हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास जाएगा, यही मार्कोनिकॉफ रूल की पहचान होती है। तो इन दोनों में आप देखें, जैसे सेंटर का कार्बन है ये एक CH3 से इधर जुड़ा है प्रोपीन का, और एक CH2 से इधर जुड़ा है, तो ये तो आपका है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, इसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो ज्यादा कार्बन से जुड़ा हो। जबकि इस वाले कार्बन को देखें तो ये सिर्फ इधर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट अटैकिंग स्पीशीज का जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे OH नेगेटिव इससे जुड़ेगा। तो ये तो आपका एक तरीका है, ठीक है। ठीक है भाई, तो एंटी मार्कोनिकॉफ ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरी चीज आप इसमें देखें, क्योंकि आप BH3 यूज कर रहे हैं और इसने हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, और इसमें आपके 3 हाइड्रोजन हैं, तो बेसिकली इसमें आप देखें कि 3 मोल आपके एल्कीन के यूज होते हैं, और प्रोडक्ट में भी आपके 3 अल्कोहल बनते हुए नजर आते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो गया, और हाइड्रोजन और बोरेशन दोनों ही चीज इसमें होती हुई नजर आ रही है। इसकी जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको भी मैं बाद में जब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने समझना है, एज आई सेड कि ये जो BH3 है इट्स क्वाइट टॉक्सिक, फ्लेमेबल, राइट, एक्सप्लोजिव गैस। तो इसको ऐसे यूज ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरन आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी जो है एक ईथर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इसको बोलेंगे। इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को अगर आप BH3 के साथ ले लेते हैं तो ये इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और आपको यहां से ये स्पीशीज मिलती हुई नजर आती है, जिसमें एक लोन पेयर, क्योंकि देखिए जो BH3 है ये तो लुईस एसिड है, तो मैं La लिख रहा हूं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब अगर आप काउंट करेंगे स्ट्रक्चर में तो 6 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से यहाँ पे देखिए बोरोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और 3 हाइड्रोजन आप इसके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख के दिखा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जनरली रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ये लिखा हुआ हमेशा दिखाई दे। वो अक्सर या तो BH3 लिख देते हैं या B2H6 लिख देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेक्निकली कि ये ऐसे यूज नहीं होता, ये इस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें जो रिएक्शंस के स्टेप्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना भी जरूरी है कि क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। इसका मतलब कि लेस सब्स्टिट्यूटेड जो आपका ये कार्बन है इसी पे नेगेटिव पार्ट क्यों जा रहा है, इसको आप इसके मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई ड्रॉ द मैकेनिज्म फॉर दिस वन, ओके। तो मैकेनिज्म के लिए से स्टेप 1 मैं यहां पे ले रहा हूं। तो स्टेप 1 में देखिए इधर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लेते हैं, और यहां पे मैं आपको यही स्पेशीज बना के दिखा रहा हूं। थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मैकेनिज्म के बारे में जरूर आएगा कि कैसे होता है। दिस इज बोरोन, और यहां पे आप देखिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां से देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे आएगी आपकी, ये इस बोरोन पे आएगी, ठीक है। और फिर आपका ये जो दूसरा कार्बन है वो भी यहीं पे आके जुड़ेगा। तो यहां से जो हाइड्रोजन है ये आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। और यहां से ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये हाइड्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, और बोरोन के कंपैरिजन में। तो इसके हाइड्रोजन के ऊपर अक्सर नेगेटिव होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव रहेंगे, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो रिएक्शन के मैकेनिज्म चलना है वो किस तरीके से चलना है कि इसने ऐड होना है, तो ये पेयर इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, मान लीजिए ऐसे है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने का तरीका है। याद रखिए कि ये कंसर्टेड रिएक्शन है, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैंने आपको बताया था, ये एक ही स्टेप में आपका होगा। इसमें कोई ऐसा ट्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट टाइप के बनते हुए नजर नहीं आते हैं। तो आप सिंपली देखिए कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सीधे सीधे इस कार्बन पे जाएगा, ठीक हो गया। और ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगी, ठीक है, इधर ऐड होगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बोरोन पे आएगी,
ऐसे करके। तो क्या इंटरमीडिएट स्टेज बन सकती है, देखिए मैं बताता हूं यहाँ पे। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, मैं इन दोनों को फोकस कर रहा हूं भाई। इस पे 2 हाइड्रोजन है, सो आई विल पुट 2 हाइड्रोजन हियर, ओके। और एक हाइड्रोजन फिर इस पे है, सो आई विल राइट 1 हाइड्रोजन हियर। एक CH3 है तो मैं इसको CH3 इधर लगा देता हूं। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ना है तो मैं इसको ऐसे डैश से बना देता हूं, H, ठीक है। और इस कार्बन से बोरोन जुड़ना है तो मैं इसको इधर B कर देता हूं और इसको BH2 कर देता हूं, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटना शुरू हो रहा है और ये बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये बॉन्ड बनना भी यहां से शुरू होगा और ये डबल बॉन्ड टूटना शुरू होगा। तो ऐसे ही कंसर्टेड रिएक्शन दिखाते हैं कि बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना सब एक साथ होता हुआ नजर आता है, ठीक है। इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव इसके ऊपर रहना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन टाइप की चीज बनाएगा। हालांकि वो ट्रू कार्बोकैटायन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अक्सर सेकेंडरी बनता है। तो सेकेंडरी क्योंकि आपका ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये एडिशन यहाँ पे हो रहा है, पहली बात, ठीक है। तो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो बेसिकली ये स्पीशीज आपकी क्या है, CH3 CH2, ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया CH2, और फिर से यहां पे आ जाएगा CH2 और ये वाला BH2 इधर जुड़ गया। तो ये स्पीशीज बनेगी जिसको आप प्रोपिल बोरेन कहेंगे। ये कंपाउंड क्या है, प्रोपिल बोरेन। लेकिन आप इस स्पीशीज को जानने की कोशिश करें, ये एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। कैसी ट्रांजिशन स्टेट है ये, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं इसके लिए TS आपको लिख रहा हूं। कंसर्टेड स्टेप है, कोई भी कार्बोकैटायन ट्रू इसमें नहीं बनेगा, लेकिन हाँ जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने के चांस नहीं है, और जब रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, जब ये इधर ऐड होगा ऐसे करके तो वापस से ये ऊपर निकल जाएगा और ये आपको जो स्पीशीज है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये अलग मिल जाएगी। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत यहां पर है नहीं, ठीक है। अब देखिए कि आप उल्टा भी तो कह सकते हैं, आप कहते हैं नहीं सर हम बोरेन इधर ऐड कराएंगे। अगर आप बोरेन इधर ऐड करा देंगे, मान लीजिए इसको ऐसे बनाया होता आपने, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे मेरा ये हाइड्रोजन मैंने रख दिया और ये CH3 इधर रख दिया और यहां पे मैंने ये बोरोन लगाया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहां लगा दिए, ठीक। और साथ ही साथ इधर मैंने हाइड्रोजन कर दिया और इधर कार्बन मेरे पास स्थायी था 2 हाइड्रोजन के साथ। मान लीजिए कि मैं ये वाली स्टेज बनाना चाहता हूं ऐसे करके। तो इस केस में क्या है, देखिए BH2 का साइज बहुत बड़ा है अगर आप हाइड्रोजन से कंपैरिजन करेंगे, तो ये बड़ा साइज इस मिथाइल ग्रुप से हिट करता है। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए BH2 को हम यहाँ नहीं रखते, इसको हम अक्सर वहां ले जाते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूशन लेस हो। तो ये भी एक की आप याद रखेंगे, BH2 हमेशा मैकेनिज्म के दौरान वहां ऐड करेंगे जहां पे कम सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि इससे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होती है और ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जबकि इस केस में ये इतना स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन है, ठीक है भाई। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टेप को अगर आप स्टेप्स को समझना चाहेंगे तो यहां पे आपको एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि अभी 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर और बची हुई हैं। अगर इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन और बची हुई हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन अभी आगे एक हाइड्रोजन फिर हो सकता है सब्स्टिट्यूट करे, दूसरा फिर सब्स्टिट्यूट करे, ऐसे ही वो सब्स्टिट्यूशन आपका लगातार चलता रहेगा। तो आप इस चीज के लिए आप क्या करते हैं बेसिकली, देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये स्टेप रिपीट होता है। रिपीट दिस स्टेप ट्वाइस, इसको 2 बार रिपीट करिए आप। अब 2 बार जब रिपीट करेंगे इसी स्टेप को तो अब की बात देखिए हाइड्रोजन फिर एक और हट जाएगी, तो फिर एक आपका और एल्किल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और फिर लास्ट वाली हाइड्रोजन हटेगी तो एक एल्किल और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो उतना लंबा मैं स्टेप नहीं बना रहा हूं क्योंकि वीडियो वैसे भी लेंथी होने वाला है, तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या स्पीशीज बनेगी, देखिए इसमें क्या है, सेंटर में आपके पास होगा बोरोन और यहां आपके पास होगा CH2 CH2 CH3 एक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर CH2 दूसरा CH2 और फिर CH3 ये सब्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन CH2 CH2
CH3। तो बेसिकली तीनों जो आपकी हाइड्रोजन थी वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। यही रीजन है कि इसमें आपके 3 मोल एल्कीन के लेने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी स्टेप को आप रिपीट करेंगे। इससे फिर आप इसका ये वाला पार्ट लेंगे, इसका रिएक्शन फिर इससे करवाएंगे प्रोपीन से, ठीक है, फिर अगला स्टेप बनेगा, फिर उसके बाद अगला बनेगा, है इस तरीके से आप चलेंगे। तो ये आपका एक ट्राई प्रोपिल बोरेन बन गया है। पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन इस केस में आपका हो चुका है। और यहां तक जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको प्यूरिफिकेशन करके अलग निकाल लें, और प्यूरिफाई करने के बाद लैब में तब स्टेप नंबर 2 आप इसमें यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं सेकेंड स्टेप। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है मैं आपको बता दूं। यू हैव टेकन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे आप देखिए 2 लोन पेयर ऊपर से हैं, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यू हैव आल्सो टेकन योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या देगा, OH नेगेटिव देगा, ओके। और यहां से आपका जो स्पीशीज मिलेगी आपको क्या मिलेगी, देखिए ये लोन पेयर हम इस पे वापस कर देते हैं, और इस नेगेटिव चार्ज से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और ये स्पीशीज आपके पास जो बची है वो होगी HOO विद नेगेटिव साइन। देखिए 2 लोन पेयर तो पहले से ही थे, एक बाद में आया आपका। तो ये आपका जो है पेरोक्साइड आयन बन चुका है। और आप देखिए ये पेरोक्साइड आयन जो है इस बोरोन के, क्योंकि बोरोन स्टिल इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्यों, क्योंकि अभी भी 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो ये पेरोक्साइड इसके ऊपर फिर पेरोक्साइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक। तो ये बोरोन के ऊपर अटैक करता है, तो वो अटैक मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए इसने इसके ऊपर ऐसे अटैक कर दिया, तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या स्पीशीज मिलेगी बच्चों आपको, ठीक है। तो जितने भी आप समझे इसको, तो देखिए 3 तो स्पीशीज, देखिए बोरोन सेंटर में मैं यहां पे लिख देता हूं, और सेंटर में लिखने के बाद ये अटैक OOH किया है, तो मैं इसको O और H ऐसे लगा देता हूं, और यहां पे मैं इसको प्रोपिल P लिख देता हूं। ये P है प्रोपिल, ये भी P प्रोपिल, और ये भी P प्रोपिल है। तो P यहां पे जो है बेसिकली CH2 CH3 ये है। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब क्योंकि एक बार इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है, ठीक, तो अब इसमें अगला ये अब आपका बन के आ चुका है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझेंगे कि क्या होना है इसमें। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये आपका वापस बाहर निकलेगा, देखिए ये इधर वापस जाएगा, ठीक है। अगर ये वापस जाना है तो सीधा सा मतलब है कि ये OH नेगेटिव की तरह बाहर आ जाएगा, और ये आपकी जो ऑक्सीजन जा रही है अब क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी यहां से, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही यहां से ये बाहर निकलेगा तो फिर इसके बाद अब इसके पास चांसेस हैं कि ये अगली रिएक्शन करे। तो ये जो प्रोपिल है ये वाला पार्ट अपने बॉन्ड के साथ इधर मूव करेगा, ठीक है, अपने बॉन्ड के साथ इसके ऊपर मूव करेगा, और जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, देखिए बोरोन, ऑक्सीजन बीच में लगा देते हैं, और इसको इस ऑक्सीजन पे ना दिखा के बेसिकली मैंने यहां दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होता है तो ये बॉन्ड टूटेगा। आई एम सॉरी, ये बॉन्ड आपका टूटा, तो ये इसके बीच में आना चाहिए ऑक्सीजन के बाद, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा। तो BO, और इसके बाद आपका जो है ये P इधर आ गया, ठीक है, और बाकी के 3 P ऐसे ही रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या है, ये स्टेप को फिर आप रिपीट कर सकते हैं, इसी स्टेप को आराम से रिपीट कर सकते हैं, 2 बार और रिपीट कर सकते हैं इस स्टेप को। तो इसको मैं लिखता हूं रिपीट, REPEAT, रिपीट ट्वाइस, 2 बार इस स्टेप को रिपीट कराइए। तो 2 बार स्टेप को रिपीट कराने में क्या होगा, देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी कि ये जो आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं इसको बना ही देता हूं क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। तो रिपीट कराने का मतलब क्या है, देखिए HOO नेगेटिव, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा आकर, बोरोन के ऊपर, ठीक है। और ये जैसे ही बोरोन के ऊपर अटैक करेगा तो आपकी स्पीशीज क्या बनेगी, B, ये तो पहले से ही था, इधर OP कर देते हैं, ठीक है, इधर तो P था ही, और यहां पे आपको जुड़ जाएगा OOH। अब ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये वीक होती है तो ये टूटेगा, ये इधर की ये आपका इस ऑक्सीजन पे जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ
फिर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में भी आपको क्या मिलेगा, देखिए OH नेगेटिव आपका बाहर निकल गया, और जो स्पीशीज आपको मिली BOP, O और P, ऐसे ही P, ये स्पीशीज आपको मिल गई। अब इसी को अगर आप लगातार रिपीट कराते रहें, एक बार और आप कर देंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा BOP। ठीक है, BOP, और इसको फिर मैं लिख देता हूं BOP। तो ये स्पीशीज आपकी बन जाएगी बस, और इसी स्पीशीज से फिर आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो मैं इसी स्पीशीज को आप पीछे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, आप समझिएगा इसको। यहां पे देखिए, बोरोन मेरा सेंटर में था, OP, अब मैं इसको CH2 CH2 CH3 पूरा लिख देता हूं, और इधर भी O CH2 CH2 CH3 पूरा लिख देता हूं। ठीक है भाई, और इधर भी O CH2 CH2 CH3 लिख देता हूं। अभी भी आपके सॉल्यूशन में क्या है, देखिए बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स आयन हैं OH नेगेटिव, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहे हैं। ठीक है, बोरोन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा जाकर, और अटैक करने के बाद जो स्पीशीज आपको मिलेगी वो क्या होगी, देखिए उसको आप समझ सकते हैं, बोरोन OP। अब ये CH2 CH2 CH3 को P कर देते हैं, टाइम सेव करने के लिए है भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी OP हो जाएगा, इधर OH नेगेटिव हो गया, ये इसके ऊपर अटैक कर गया है, तो ये स्पीशीज मिल गई। बस यहीं से आपके जो है अब प्रोडक्ट बनने शुरू होंगे। कैसे, देखिए प्रोडक्ट बनना यहां से कैसे शुरू होगा। अब यहां से आप फिर आप आगे स्टेप देखेंगे, एक कोई पार्ट OP वाला इसमें से हम मान लीजिए अलग निकाल देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, बेसिकली आपका O CH2 CH2 एंड CH3 विद नेगेटिव साइन है, प्लस ये वाला जो पार्ट आपके पास बचा है वो क्या है, एक बोरोन बीच में, एक OP ऊपर, एक OP यहां पे, और एक OH यहां पे। ठीक है, और ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, यहां से ये प्रोटॉन को ग्रैब करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे वापस आएगा। तो जो स्पीशीज आपको मिलेगी वो क्या होगी, CH3 CH2 CH2 OH, ये मिल गई आपको, और इसके साथ साथ आपका ये वाला बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा, वो क्या होगा, BO नेगेटिव, फिर से OP, फिर से OP। तो इस पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी स्टेप को आप 2 बार और रिपीट कराएं, रिपीट ट्वाइस, तो आपको क्या होगा, 2 और आपके अल्कोहल मिल जाएंगे, CH3 CH2 CH2 OH, प्लस फिर आपको मिल जाएगा BO3 2 नेगेटिव। तो बेसिकली एक आपको मोल यहां से मिला, एक मोल यहां से मिला, तो आपको 3 मोल अल्कोहल के, और ये बोरेट जो है आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसका जो मैकेनिज्म है कंप्लीट वो बनता है। लेकिन मैंने देखा है कि वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से किसी ने भी इन कंप्लीट स्टेप्स को बताने की कोशिश नहीं करी है, इसीलिए स्टूडेंट्स के मन में इस रिएक्शन को लेके कंफ्यूजन होता है, इस रिएक्शन को लेके कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे आपका रिएक्शन कराया जाए। ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक और मैकेनिज्म इससे रिलेटेड आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स और इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक, मैं दे देता हूं आपको, ये स्पीशीज है, इसको ध्यान देंगे बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल इधर लगा दिया है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, अब रिएक्शन कंडीशंस में आपने क्या है, BH3, अब देखिए यहां BH3 रख देता हूं, तो मैं इसको फिर वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन वगैरह से नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अक्सर वो एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन चलिए THF लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या क्या यूज कर रहा है। एक तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, डाइमराइज होने से भी रोकेगा,
और इसका एक्सप्लोजिव नेचर भी खत्म करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक 6 मेंबर रिंग ऐसे दीजिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथाइल आपका ये लगा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डबल बॉन्ड आपका क्योंकि टूटेगा तो इसको आप ऐसे कंसिडर्ड में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए BH2। भाई BH2 तो हमेशा जाना है जहाँ पे आपका स्टेरिक रिपल्शन कम हो, तो वो इसी कार्बन से जाके जुड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि BH3 से आई है, वो इस कार्बन से जुड़ेगी आपकी जाके, क्योंकि BH2 को यहाँ रखते हैं तो ये मिथाइल इसको हिट करता है, स्टेबल नहीं होता। तो ये आपकी क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है इस केस में, इसकी TS है। तो अगर आप इसको वापस से लिखना चाहेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा देन यू विल गेट व्हाट, CH3, और यहाँ पे आप दे देंगे BH2। भाई यही तो इसी तरीके की रिएक्शन तो हम इससे पहले करवा रहे हैं लगातार। अब अगर आप क्या करेंगे, इसी स्टेप को रिपीट करवा दीजिए, रिपीट ट्वाइस, 2 बार इसको रिपीट करवाइए। और रिपीट अगर कराएंगे तो आपने अपना रिएक्टेंट जरूर लेना पड़ेगा। 3 मोल ले रखे हैं ना, मैंने इसमें बताया था कि 3 मोल लेने हैं, तो इसके 2 मोल मान लीजिए आपने और ले रखे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 BH2 इसमें और बचे हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा भाई, यही तो होगा। जो सब्सटीट्यूटेड आपका जो Br के साथ प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। सॉरी, ये स्केल में नहीं आया, आई एम सॉरी। इसको ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बोरोन के बगल में ही आपकी अल्फा पोजीशन, बोरोन के जस्ट नेक्स्ट अल्फा जो पोजीशन है उसी पे CH3 का सब्स्टिट्यूशन है। तो बस एक CH3 यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 आप यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 यहाँ लगा दीजिए, तो ये आपका पार्ट बन गया। अब इस वाले को अगर आप फिर वही हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें, ठीक है, और ये NaOH ले लें, तो यहाँ से आपका परऑक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा जो कि इस पे बोरोन पे फिर से अटैक करेगा, जो स्टेप्स मैंने दिखाए हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे से आपके 3 मोल अल्कोहल के मिल जाएंगे, OH और CH3 प्लस बोरेट आपका अलग हो जाएगा। भाई इसी को तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए मार्कोनिकोव एडिशन कैसे हो गया ये, क्योंकि देखिए लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाना है नेगेटिव पार्ट, तो OH नेगेटिव है और ये OH कहां पे गया है, देखिए इस वाले कार्बन पे गया है, इस वाले कार्बन पे जहां पे सब्स्टिट्यूशन कम है, जबकि इस पे मिथाइल है तो इस पे कुछ नहीं गया है। तो इसको आगे पीछे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हाँ दोनों एक ही तरीके के कंपाउंड है, लिखने का तरीका अलग हो गया है बस, और कोई बात नहीं है। तो बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसमें अब इसके जो है स्टीरियो केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व यहाँ पर हम करेंगे धीरे धीरे, कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होगी और कैसे आप इसमें प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपके नेट और गेट और IIT के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं, से प्रॉब्लम नंबर 1 यहां से ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब यही पूरा का पूरा सेटअप आपको दे देते हैं। मैं इसको HO लिख देता हूं, HO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। आप समझ जाएंगे BH3 THF H2O2 और NaOH यहां पे लिया हुआ है। तो क्या प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, देखिए जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, क्योंकि देखिए ये तो CH2 होगा ना ये वाला, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है तो OH इसी पे आएगा और हाइड्रोजन इस पे जाएगी। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सिंपली ये प्रोडक्ट होगा 1 2, और ये इधर OH जोड़ दीजिए आप इसका। देखिए कितने कार्बन थे इसमें, 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूशन था, तो 1 2 3 एक सब्स्टिट्यूशन है, OH यहां जुड़ गया। अब देखिए इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे दोनों की दोनों आपकी हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है यहां पर, तो कायरल सेंटर प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे इसका आपका एडिशन होगा। यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर जो इसका आपका है। सबसे पहली बात, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होते हैं इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। ठीक है, और इस जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है, वो ध्यान रखेंगे कि ये सिन एडिशन होता है। भैया सिन डाइहाइड्रोक्साइलेशन और एंटी डाइहाइड्रोक्साइलेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है सिन एडिशन होता है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री है। सिन एडिशन का मतलब
कि जो हाइड्रोजन है और साथ ही साथ जो BH2 है, ये दोनों डबल बॉन्ड के एक ही फेस में जुड़ेंगे। अब वो फेस आपका टॉप से भी हो सकता है, वो फेस इसका बॉटम से भी हो सकता है, ठीक है। और ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सॉरी गाइस, जब सॉरी जब तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आपके प्रोडक्ट में कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फिर वहां पे इनइंशोमर्स का पेयर बनता है। तो वो आप समझेंगे, बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो वो कैसे होती हैं चीजें, तो इसको हम बताएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि कायरल सेंटर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो जो नेचर आपके होते हैं, वो तभी आपके पार्ट प्ले करते हैं जब आपके कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसमें तो कायरल सेंटर कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप समझेंगे। आप देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम, चलिए पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम और फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी देखेंगे जिसमें कि आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत हमें पड़ रही है। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड आपको दे देता हूं, ये वाला। तो ये आप खुद सोचिए, वीडियो पॉज करके देख सोच सकते हैं कि इसमें अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाता हूं। अब देखिए टाइम सेव करने के लिए मैं बार बार रिएजेंट नहीं लिखूंगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HO खाली लिख दे रहा हूं। तो इसमें आप बताइए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी आएगी या नहीं आएगी? आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस रिंग में ये वाला पार्ट पूरा कॉमन है, इस कार्बन पे ये पार्ट कॉमन, ये कॉमन। तो सिंपल एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें। वो प्रोडक्ट क्या होगा भाई? OH नेगेटिव जो आपका है वो कहाँ जोड़ना है? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन तो ये है। तो आप सिंपली इसमें OH जोड़ दीजिए बस। और हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं, वो आप मैकेनिज्म में देख चुके हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के, मान लीजिए ये प्रॉब्लम 1 थी, नाउ यू आर हैविंग से योर प्रॉब्लम नंबर 2, और इस प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये है स्ट्रक्चर C5H10, मान लीजिए ये आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को वो कहते हैं कि हम इसको जो है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करवाते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये डालते हैं, 2 में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस NaOH डाल देते हैं। तो कभी कभी मैं इसको लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए वो ये बन रहा है, ऐसा, सॉरी हाँ ऐसा, चलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपसे पूछेगा कि भाई रिएक्टेंट क्या होगा, तो आपको सिंपल एक बात पता है कि जो भी आपका रिएक्टेंट होगा उस पे डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड में जहां पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो सिंपली ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। इसको ऐसा सच बना दीजिए, लीजिए एक ऐसे करके बन गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए OH कहां जुड़ा है? इस पे जुड़ा है, और हाइड्रोजन जो है आपका यहां पे जुड़ा है। तो सिंपली इसको डबल कर दीजिए। तो इसको अगर आप डबल बॉन्ड कर देंगे तो भाई यही स्ट्रक्चर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये ट्रिक है, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आनी चाहिए और जो आपने सॉल्व करनी चाहिए। आई होप कि ये आपको क्लियर रहा होगा। अब देखिए मैं इसमें एक और प्रॉब्लम आपको देता हूं, से इट इज माई प्रॉब्लम नंबर 3, और वो प्रॉब्लम नंबर 3 मान लीजिए ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन वगैरह में प्रॉब्लम है तो ये आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखिए कोई 12th का बच्चा अगर इसको देख रहा है, या BSc के फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर के देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो इससे। ये आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि एडवांस जब आप केमिस्ट्री करते हैं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ज्यादा दिखते हैं। तो बेसिकली आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है। तो चलिए आपको सिंपल कर देते हैं, इधर CH3 लगा देते हैं, इधर भी CH3 लगा देते हैं, इधर भी CH3 लगा देते हैं, और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है भाई बच्चों, ये है। नाउ आप इसको सब्जेक्ट कर दीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। अब मैं HO लिख देता हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। उसका मतलब ये सारे रिएजेंट, अब तो ट्रिक से आपने सॉल्व करना है। अब देखिए ये वाला कार्बन क्या है, इधर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, इधर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन है, जबकि इस वाले कार्बन पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है। तो हाइड्रोक्साइड किस पे जुड़ेगा? इस पे OH, और H किस पे जुड़ेगा? इस पे। तो क्या प्रोडक्ट इस केस में बन सकता है? देखिए इसको ऐसे लगा देते हैं भाई, ये CH3 ऊपर, ठीक है बच्चों, ये CH3 ऊपर, और यहां से मैं इसको CH3 को ऊपर कर देता हूं,
और हाइड्रोजन को यहां लगा देता हूं। अब इसके पीछे देखिए मेरा जनरल इंटेंशन है क्या है, क्योंकि एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन। कैसा होता है बच्चों, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन आपकी अटैक करेगी, जो हाइड्रो ऑक्साइड, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसा है नहीं, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन से अटैक करेंगे, दोनों की दोनों नीचे से ही अटैक करेंगे। ऐसे मान लीजिए मैंने नीचे से अटैक करके दिखा रखा है, तो भाई यहां पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पे आपका OH आ जाएगा। ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। तो अब यहां पे फोकस करिए, आप देखिए क्या हो रहा है, एक कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे। कैसे, H OH और CH3 और ये वाला पार पूरा अलग, तो एक कायरल सेंटर बन रहा है। इसका मतलब कि इसमें आपका सिन एडिशन हुआ है, नीचे की तरफ से मैंने दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है भाई, ऊपर वाले फेस से भी तो वो अटैक हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, ऊपर भी से भी हो सकता है। तो अगर मैंने नीचे से अटैक करवाया है तो मैं हाइड्रोक्साइड को बिलो द प्लेन दिखा रहा हूं भाई, ऐसे, ठीक है। और क्योंकि जब हाइड्रोक्साइड को मैं बिलो द प्लेन दिखा रहा हूं, तो ये मिथाइल ऑब्वियसली जो है ये आपका पुश होके अबव द, सॉरी, जो हाइड्रोजन आपका है ये वाला, यहाँ पे दिखाया था, जब मैं OH आपका बिलो द प्लेन लगा रहा हूं तो हाइड्रोजन पुश होके अबव द प्लेन चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको अबव द प्लेन बिलो द प्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर तो बन ही नहीं रहा। अब मान लीजिए कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, अटैक नीचे से तो हो गया, सिन अटैक। मान लीजिए अब की बार H और OH जो है ये अभी भी सिन अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है ये ऊपर से आना चाह रहे हैं, टॉप फेस से अटैक करना चाह रहे हैं, तो ये अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन। तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए देखिए, इसमें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, दोनों ग्रुप एक से है, हाइड्रोजन लगा देते हैं। इधर आपको मैं सीधे सीधे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि OH मेरा जो है टॉप से आया है, तो इधर को मैं OH टॉप लगा देता हूं। जैसे ही OH मैं टॉप में लगाऊंगा तो ये इस मिथाइल को पुश करेगा, और ये जो मिथाइल मेरा है ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, भाई हाइड्रोजन को से मैं प्लेन में ही रखता हूं। तो ये दो मेरे आइसोमर्स बनेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये इनेंशियोमरिक पेयर हैं, ये दोनों क्या है, ये इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। तो इनेंशियोमर्स का मतलब क्या है कि एक आपका इसमें जो है R होगा और एक आपका S होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा है, अगर आप रखना चाहते हैं, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाएगी, इस पूरे ग्रुप का प्रायोरिटी नंबर 2 हो जाएगा, और ये प्रायोरिटी नंबर 3 है। तो आप कैसे मूव कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लॉकवाइज मूव करते समय हो क्या रहा है कि जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपने उल्टा करना पड़ेगा। दिख तो आ रहा है लेकिन होगा ये उल्टा। तो ये वाला आइसोमर जो है S आइसोमर है, मान लीजिए, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, और इसकी प्रायोरिटी नंबर फिर 2 हो जाएगी, और इसकी प्रायोरिटी नंबर 3, इसकी प्रायोरिटी नंबर 4। तो अब ये कैसे मूव कर रहा है, देखिए 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये प्लेन में है, जबकि इसने बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो आप इसको फिर उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, तो ये R हो गया। तो ये आपके इनेंशियोमर का पेयर बनता हुआ इस केस में नजर आ रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको समझ में आनी। तो गाइज आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब ये तो देखिए एक कायरल सेंटर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो। तो दो कायरल सेंटर प्रोड्यूस होंगे तो आइसोमर्स भी 4 बनेंगे। तो उन 4 में कौन सा पेयर इनेंशियोमर्स का एग्जिस्ट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपकी सिन एडिशन की रिक्वायरमेंट है इसमें वो क्या है, ठीक है। तो हालांकि उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक 2 कायरल सेंटर का केस देखना जरूरी है। मान लीजिए कि मेरी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसको मैं प्रॉब्लम नंबर 4 बोलता हूं, और मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है, मतलब मेरा स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है भाई। तो इसको फिर मैं सब्जेक्ट कराता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, तो मैं इसको HO लिख देता हूं। अब क्योंकि 2 कायरल सेंटर प्रोड्यूस होने हैं तो सिन एडिशन आपको पता होना चाहिए, इस केस में सिन एडिशन होता है। अब सिन एडिशन टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है, देखिए ये वाला कार्बन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, 1 2 कार्बन, जबकि ये वाले में देखिए इधर हाइड्रोजन है आपकी ना, तो ये सब्सटीट्यूशन एक ही है इसमें, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, देन इट विल गेट द OH नेगेटिव, तो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जुड़ेगा, और आपका जो हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, देखिए मैं सिंपली इसको बना देता हूं ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं, और
इधर मैं क्योंकि चलिए बॉटम से ऐड करवा रहा हूं, तो इधर मैं OH लगा देता हूं। ठीक है भाई। और यहां पे आप देखेंगे OH भी, चलिए मैं H जो है वो भी बॉटम से लगा देता हूं ऐसे करके। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो अप हो जाएगा, जो हिडन हाइड्रोजन थी, और यहाँ पे तो हिडन हाइड्रोजन नहीं है तो ये मिथाइल भी अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब अगर आप इस सेंटर को फोकस करें, मिथाइल, हाइड्रोजन, इथाइल ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, तो ये एक कायरल सेंटर है, ये प्रोड्यूस हुआ इसमें, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इस पे आप फोकस करें, OH, H, इथाइल और ये वाला ग्रुप, तो दो कायरल सेंटर प्रोड्यूस हुए ना। तो ये एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया, क्लियर है। अब अगर आप इसको मान लीजिए कि दूसरा भी इसका बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक। अब की बार मैं हाइड्रोक्साइड ऊपर से अप करवाता हूं, ऊपर से ऐड करवा रहा हूं। ठीक है। तो इसको ऊपर से ऐड करवाने का मतलब मैं इसको OH, हालांकि ज्यादा बेटर है कि मैं इसको ऊपर ही बनाता। ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये टॉप में आ रहा तो ये हाइड्रोजन को पुश करके बॉटम कर देगा, और यहां से क्योंकि H जो है फिर टॉप में आना है, तो ये मिथाइल को आपका बॉटम कर देगा ऐसे करके। ठीक है। तो अब की बार देखिए, ये आइसोमर, ये आइसोमर, ये एक एनेंशियोमरिक पेयर है। तो ये तो तब की बात है कि जब मैं दोनों सिन एडिशन और टॉप एडिशन ऐसे करवा रहा हूं, लेकिन जब आपको पता है कि दो कायरल सेंटर होते हैं तो फिर इस पेयर के अलावा एक पेयर और भी आएगा, हालांकि उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। तो ये दो कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इन दोनों में देखेंगे अगर आप इस एनेंशियोमरिक पेयर को, तो इन दोनों का कन्फिग्रेशन सेम आएगा, चाहे R आए, इसका भी R, इसका भी R। ठीक है। तो फिर इसका भी ऐसा आएगा, इसका भी ऐसा, या उल्टा हो सकता है, ये भी आ रहा है, ये भी आर, और ये दोनों ऐसा है। ये आप करके देख लीजिएगा, इतना समय इसमें लगाना ठीक नहीं है। मैं पहले कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप लोगों को करवा चुका हूं। ठीक है बच्चों। आइए कुछ और एक आध प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी इससे। तो दो प्रॉब्लम और देखते हैं चलिए, क्योंकि बहुत कुछ मैंने बता दिया है इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक से और प्रॉब्लम्स ढूंढ लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके। तो यहां पे देखिए प्रॉब्लम नंबर 5, मान लीजिए मैं ये दे दे रहा हूं आपको, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है बच्चों, और ये ऐसे चल रहा, ये है। ठीक है भाई। तो इधर हाइड्रोजन होगा, तो वही चीज है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, HO। ठीक है। अब HO अगर है तो देखिए ये लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, तो नेगेटिव पार्ट OH यहां पर आएगा, H यहां जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा, ये है OH, ये कर लीजिए। ठीक है भाई। अब देखिए ये हाइड्रोजन है हिडन, ये वाला हाइड्रोजन, और ये CH3 है। तो ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, चार की चार ग्रुप अलग हैं। ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी देखिए एक ये मिथाइल ऊपर था, एक हिडन हाइड्रोजन था, नहीं सॉरी, हिडन हाइड्रोजन नहीं था, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन में एक ऐड करके लाया हूं यहां से। ठीक है। तो इसको आप देखिए, अच्छा ये भी कायरल सेंटर है बच्चों, देखिए एक CH3, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, तो एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, तो ये बना है, तो इसका एक एनेंशियोमरिक पेयर भी बनेगा। तो एनेंशियोमरिक पेयर को अपनी आदत के अनुसार मैं ऐसे ही एनेंशियोमर लिख देता हूं। तो दूसरा एनेंशियोमर भी आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से खुद प्रैक्टिस करके बनाइए। प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेट्राहाइड्रोजन केमिस्ट्री क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको पूछ सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं डिटेल बनाऊंगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है भाई। इसके अलावा बहुत, अब इसमें आपने देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे स्टीरियो सेंटर बन रहा, कहाँ पे नहीं बन रहा। अगर स्टीरियो सेंटर नहीं बन रहा है तो फिर सिन एडिशन का कोई मतलब नहीं है, कैसे भी बना दो। लेकिन अगर स्टीरियो सेंटर बन रहे हैं तो फिर सिन एडिशन आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मुझे लगती है, इसको समझें। नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इसको समझें। से एक मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं। अब अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं या बिगनर हैं या 12th के हैं तो शायद आप इसको नहीं जानते होंगे, बट मैं बताता हूं कि ये क्या स्पीशीज है। ऐसे ये दो मिथाइल लगे हुए हैं ऊपर, चलिए इसको CH3 लिख देते हैं, इसको भी CH3 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। एक CH3 इधर लगा देते हैं, तो ये कंपाउंड आपका अल्फा पाइनीन है, अल्फा पाइनीन, ईन लगी है दैट मीन एल्कीन है ना।
तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है, एसेंशियल ऑयल का कंस्टिट्यूएंट है, और ये आपका मोनोटर्पीन होता है। नेचुरल प्रोडक्ट भी, टर्पीन्स पे भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि कैसे आप याद कर सकते हैं टर्पीन्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक चलिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मान लीजिए आपको इसको, ये रिएजेंट आपको लिख के दे दिए, इसमें B2H6 H2O2 और NaOH ये दे दिया, तो आप समझ जाएंगे भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। और नेगेटिव पार्ट, दैट मीन OH नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पे सब्सटीट्यूशन काफी कम है। ठीक है भाई, तो सब्सटीट्यूशन काफी कम होने का मतलब क्या है भाई, देखिए इस कार्बन पे सब्सटीट्यूशन कम है तो OH यहीं जुड़ेगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसको देखिए। मान लीजिए एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, ठीक है बच्चों। अब यहां पे मान लीजिए कि मैं अटैक करवा रहा हूं टॉप साइड से, यानी कि टॉप फेस से OH अटैक कर रहा है। अगर टॉप फेस से OH अटैक कर रहा है तो OH अप हो जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन डाउन हो जाएगी। अब जो H आपका अटैच आ रहा होगा वो H भी तो आप चला जाएगा, क्योंकि मैंने टॉप कराया है, तो CH3 डाउन हो जाएगा। एक आइसोमर तो ये बन गया। अब दूसरा कंडीशन आप क्या देख सकते हैं, मान लीजिए मेरा ये कंपाउंड बन गया और ये CH3 मैं इधर लगा दिया और ये CH3 मैं इधर लगा दिया। ओके, अब की बार मैंने OH यहां डाउन कर दिया तो मेरा हाइड्रोजन अप हो जाएगा, और क्योंकि फिर से मेरा हाइड्रोजन डाउन है तो CH3 मेरा इधर आ जाएगा। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन जैसी दिख रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो एक बिल्कुल साफ बात समझ में आ रही है, देखिए CH3 बहुत बड़ा है और यह हाइड्रोक्साइड भी बहुत बड़ा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोक्साइड बड़ा है, तो ये एक दूसरे को हिट करेंगे। हिट करेंगे तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन कम होगा तो ये आपका इतना ज्यादा नहीं बनेगा, तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। जबकि इस केस में OH नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का साइज छोटा है और ये CH3 भले ही बड़ा है, तो इतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन इसमें नहीं होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर ये भी तो टकरा रहे हैं आपस में। नहीं, ये इक्वेटोरियल टाइप की पोजीशंस हैं, तो इनकी हिटिंग आपकी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है, तो यही आपने देखना है। तो इस तरीके से देखिए, दो इसमें भी आपके देखिए दो आइसोमर बन रहे हैं ना, तो दो आइसोमर बन रहे हैं, तो फिर अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि कायरल सेंटर क्रिएट किया जा रहा है ना इस केस में। देखिए एक कायरल सेंटर ये है और दूसरा कायरल सेंटर ये है, तो दो कायरल सेंटर इसमें भी क्रिएट हुए हैं। तो ऑफ कोर्स एक पेयर ये है, दूसरा भी कहीं बनेगा, बट उसको जानने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो एल्कीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपके कवर कर चुका हूं। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन मैंने कन्वर्ट करवा दिया, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। सिन डाइहाइड्रोक्साइलेशन मैंने आपको करवा दिया, जिसमें आप आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते थे। और एंटी डाइहाइड्रोक्साइलेशन मैंने आपको करवा दिया, जिसमें आप MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया है। और आपको पता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी अल्कोहल ही बनता था, और इस केस में भी अल्कोहल बन रहे हैं। तो मोस्टली एल्कीन को अल्कोहल में या एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे चल रहा है। इसको फॉलो करिए अच्छी तरीके से, इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगेन मैं फिर बात को रिपीट करता हूं, अगर कहीं पे इसमें गड़बड़ आपको लगती है, कुछ एक्सप्लेनेशन गलत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए, क्योंकि बाद में मैं चेक करता हूं, गलती है तो वहां डाल देता हूं, या आप ही लोग मुझे बताते हैं गलती इसमें हो रही है, तो तब भी मैं उसको करेक्ट करके डाल देता हूं। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट में फिर मैं अगला कोई एल्कीन पे ही अभी चलेंगे, एक दो लेक्चर और लगते हैं, फिर किसी और फंक्शनल ग्रुप को उठाएंगे। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच।